जब एक बार स्वेटर उधड़ना शुरू होता है तो पूरा उधड़ के ही दम लेता है। सिमिलर सी कहावत है कि बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, और मेरे साथ तो हो भी यही रहा है। मैंने एक एपिसोड में सिर्फ स्वेटर में से उसका सिरा खींचा था, और अब देखो लोग मुझे पूरा का पूरा स्वेटर उधेड़ने पर मजबूर कर रहे हैं। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं एजे और आप सुन रहे हैं चाणक्य नीति का। जब हमने मेरे दोस्त के बेटे के कहने पर लीडर को क्या नहीं करना चाहिए इस सब्जेक्ट पर बात की थी, तब लगा नहीं था कि इतना रिस्पॉन्स आएगा और इतना सही। कई लोगों ने मुझे पर्सनल कॉल्स और मैसेजेस करके कहा कि इस सब्जेक्ट पर मैं थोड़ा और बात करूं। हालांकि इससे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई हैं, क्योंकि मैं बिना खुद पढ़े समझे और उस पर विचार किए कुछ भी नहीं बोलना चाहता। अगर कंटेंट अच्छे से रिसर्च करके ना लिखा गया हो तो उसके प्रेजेंटेशन में न ही कन्विक्शन दिखती है और ना ही उसका इम्पैक्ट आता है, बल्कि उसकी अथॉरिटी पर भी सवाल खड़े हो जाते हैं। तो जैसा मैंने आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र में पढ़ा, उसके हिसाब से एक लीडर को अपनी ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अलावा भी काफी सारे काम करने पड़ते हैं। अब मेरा मानना है कि पहले हमेशा वो समझना जरूरी है जो काम नहीं करने, क्योंकि उसी से हमें वो सब काम करने में आसानी होती है जो हमें वाकई करने हैं। तो शुरू करते हैं उन कामों में से एक जो लीडर को बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। सो एज पर चाणक्य देयर आर 3 थिंग्स जो एक लीडर को नहीं करनी चाहिए, और वो हैं कभी भी अपनी टीम को उस तरीके से हर्ट नहीं करना जो उन्होंने पहले एक्सपीरियंस नहीं किया हो। दूसरा, अच्छाई का साथ छोड़ बुराई का साथ देना। और तीसरा है हर उस काम से दूरी बना लेना जो आइडियली नहीं करना चाहिए। वैसे मेरे हिसाब से किसी को भी हर्ट करना न लीडर को सूट करता है, न ही किसी आम इंसान को। Hurting somebody is anyways not permissible. Whenever we hurt anybody, we are actually hurting ourselves. देखिए, न्यूटन का भी सीधा साधा नियम है और कर्मा का भी, कि जितना आप देते हो उतना ही आपको वापस रिटर्न में भी मिलता है। दूसरी बात, आप जिसका साथ देंगे उसके किए हुए कामों का रेपरकशन आपको भी इंपैक्ट करेगा। जो काम आइडियली सही नहीं है उसको करने में कभी भला नहीं हो सकता। अब अगर इन्हीं तीनों को हम डिटेल में समझें तो शायद आसानी से समझ आ जाएगा कि क्या नहीं करना है और क्या करना है। सबसे पहला है पनिशमेंट या सजा। अब ये तो हम सब जानते हैं कि वार्निंग मेल, मेमोज वगैरह हर कंपनी में दिए जाते हैं। कभी कभी लेट आने वालों की हाफ डे की सैलरी काट ली जाती है या उनकी छुट्टियां रिजेक्ट कर दी जाती हैं। लेकिन इन सबसे उतना बुरा इंपैक्ट नहीं पड़ता जितना कि वर्बल या फिजिकल पनिशमेंट से होता है। हालांकि फिजिकल पनिशमेंट कहीं नहीं होती है। बड़े से बड़े और छोटे से छोटे एम्प्लॉइज के राइट्स के लिए एचआर पॉलिसीज को बड़ा ही स्ट्रांग बनाया जाता है और उतनी ही स्ट्रिक्टली उन्हें लागू भी किया जाता है। लेकिन फिर भी एक लीडर को अपनी जबान और हाथ काबू में रखने चाहिए। बल्कि मैं तो कहता हूं कि किसी भी टीममेट को दूसरे टीममेट के सामने ह्यूमिलिएट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस तरह के व्यवहार से उस टीममेट के सिंपैथाइजर्स खड़े हो जाते हैं। शायद लॉबिंग आपके ही खिलाफ शुरू हो जाए। अगर आपको स्टिंकर मेल, वार्निंग मेल या मेमो ही देना है तो भी उसकी लैंग्वेज को बड़ा ही सधा हुआ यानी सिंपल रखिए, ताकि उसका इंपैक्ट भी आए और सामने वाले को इस कदर हर्ट भी ना हो कि वो आपके अगेंस्ट चला जाए। मेरे डैड एक बड़ी अच्छी बात कहते थे, कभी भी किसी की तारीफ करनी हो तो चौड़े में करो, लेकिन अगर उसे डांटना है या पनिश करना है तो अकेले में करो, क्योंकि सबके सामने पनिश करने से ह्यूमिलिएशन का लेवल बढ़ जाता है और उसकी वजह से न सिर्फ वो आदमी जिसे पनिश किया बल्कि जिसने पनिशमेंट देखा है वो भी आपके अगेंस्ट हो सकता है। इस तरह से आप खुद के खिलाफ एक लॉबी खड़ी कर सकते हैं। पहले तो पनिश करने की नौबत ही नहीं आनी चाहिए। जिस भी इंसान के खिलाफ आप एक्शन लेने जा रहे हैं, अगर आप उसके चैलेंजेस को समझ लें तो शायद आप उसकी उन चैलेंजेस से फाइट करने में हेल्प कर सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि वही इंसान आपकी टीम में एक नया स्तर बनकर उभरे। हम अपने बच्चों और पेट्स तक को पनिश करने से पहले 10 बार सोचते हैं, फिर चाहे कितना भी नुकसान क्यों ना हो। हालांकि पर्सनल नुकसान और कंपनी के नुकसान में फर्क है, लेकिन फिर भी अगर हम थोड़ा सा ह्यूमन एंगल को ध्यान में रखें तो कभी किसी को पनिश करना ही नहीं पड़ेगा, बल्कि अगर हमने उसके चैलेंजेस को ओवरकम करने में उसकी हेल्प की तो शायद वो ही हमेशा के लिए हमारा सबसे बड़ा एडमायरर बन जाए और दोबारा अपनी गलती दोहराने से बाज आए। इस तरह हमने किसी को पनिश भी नहीं किया और हमने एक स्ट्रॉन्ग टीममेट भी बनाया। अब आते हैं दूसरी बात पर, जो कि है अच्छाई का साथ छोड़कर बुराई का साथ देना। अब इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल जिसके साथ रहेंगे उसके जैसे हो जाएंगे, आज नहीं तो कल, ही हमें पता है।
और अगर हमें खुद अच्छाई बुराई की पहचान नहीं है तो हम लीडर बनने के लायक ही नहीं है। एक लीडर अगर सब कुछ जानकर भी सही को छोड़कर गलत का साथ देता है तो एक दिन वही गलत उसे भी ले डूबता है, फिर चाहे वो गलत इंसान हो या हरकतें। इसे फिजिक्स से सिंपल से एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। अगर हम एक बॉल को दीवार पर तेजी से मारें तो वो बाउंस बैक कर हमारी ही तरफ आएगी। बिल्कुल उसी तरह अगर हम गलत का या बुराई का साथ देंगे तो बुराई हम पर भी तरस नहीं खाएगी और एक न एक दिन हमें भी लपेट लेगी। और एक लीडर को ऐसा रिस्क कभी नहीं लेना चाहिए क्योंकि वो अकेला नहीं है, उस पर अपनी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। अगर वो खुद गलत के साथ खड़ा है तो उसकी टीम भी उसको फॉलो करेगी। इस तरह तो पूरा का पूरा सिस्टम ही बुराई के रास्ते पर चलने लगेगा। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो काम आइडियली सही नहीं है उससे तुरंत से पहले दूरी बना लीजिए। अगर आपको सीधे समझ नहीं आता है तो मैं आपको बचपन में ले चलता हूँ। किसी भी बच्चे को बैंगन की सब्जी कभी पसंद नहीं आती, ज्यादातर मुझे भी नहीं आती थी और शायद आपको भी नहीं आती होगी। तो जैसे आप बचपन से बैंगन की सब्जी अवॉइड करते आए हैं, उसी तरह आइडियली रॉन्ग काम को और इंसान को बिल्कुल वैसे ही अवॉइड करें और इस तरह आप आगे की प्रॉब्लम्स को भी अवॉइड कर सकते हैं। भगवान बुद्ध भी कह गए हैं, जितना आप इग्नोर करेंगे उतना सुखी रहेंगे। और अगर बात इग्नोर या अवॉइड करने की है तो सबसे पहले हमें बुरी चीजों को अवॉइड करना चाहिए। एक लीडर को अगर कोई बुरी चीजों को अवॉइड करते देखेगा तो हर टीममेट भी वही फॉलो करेगा। अच्छा, ऐसा नहीं है कि लीडर को सिर्फ अपने टीममेट्स के सामने ही आइडियल बनकर रहना चाहिए। उसे न सिर्फ प्रोफेशनल और पब्लिक लाइफ में बल्कि पर्सनल लाइफ में भी इन बातों को अपनाना चाहिए। सिर्फ दिखावे में किया गया अच्छा बिहेवियर आपकी सोल से नहीं बल्कि बातों में झलकता है और ऐसे में आप एक हिपोक्रेट से ज्यादा कुछ नहीं है। और अगर लीडर हिपोक्रेट होगा तो टीम के हिपोक्रेट बनने में देर नहीं लगेगी और फिर आप ऐसी हिपोक्रेट टीम से क्या ही प्रोडक्टिविटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो तो वैसे भी आपको फॉलो करने वाली भेड़ें हैं और आप हैं उनके चरवाहे। सो द बॉटम लाइन फॉर एवरी लीडर इज प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, यानी आप जो कहते हैं उसे फॉलो भी करें। आई थिंक इस एपिसोड के लिए हमने आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य से काफी कुछ सीख लिया है। बस एक बात कहूं, जब आप मुझसे सवाल करते हैं तो बड़ा ही अच्छा लगता है, क्योंकि आप लोगों के सवालों को लेकर जब मैं अपने मेंटोर आचार्य चाणक्य के पास जाता हूं तो वो मुझे अपनी टीचिंग्स के जेम्स में से ढूंढकर कोई एक नायाब सा जवाब देते हैं, जिससे न सिर्फ मेरा बल्कि इस शो को सुनने वाले हर इंसान का बेनिफिट हो सकता है। तो अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, फिर किसी और के साथ कि हर स्टूडेंट के भीतर आने वाले कल का गुरु होता है, फिर चाहे वो स्टूडेंट आगे जाकर राजा बने, मंत्री, अधिकारी या शिक्षक। गुरु तो सभी होते हैं, क्योंकि हर इंसान जो कुछ सीखता है उसे अपने सक्सेसर्स या अपने जूनियर्स को जरूर सिखाता है। खुद मैंने भी अपने प्रोफेशनल करियर में कुछ खास मेंटोर्स से कई अलग अलग चीजें सीखी और ये मेंटोर्स सिर्फ मेरे बॉसेस ही नहीं थे बल्कि दूसरे वर्टिकल में काम करने वाले मेरे कलीग्स भी थे। हमारे ऑफिस के गार्ड साहब या पैंट्री में काम करने वाले वासु अंकल, सभी से मैंने कुछ ना कुछ सीखा है। मेरे डैड भी कहते थे कि बेटा, इंसान जिंदगी भर एक स्टूडेंट रहता है और सीखना कभी खत्म नहीं होता। एक्चुअली मेरे शो को सुनकर मेरे ही एक एक्स कलीग ने मुझे सोशल मीडिया पर डीएम किया और जानना चाहा कि आचार्य चाणक्य जब खुद शिक्षक यानी टीचर थे तो क्या उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए कुछ नहीं कहा, कोई गाइडलाइंस नहीं दी। मैंने उनसे जानना चाहा कि उनको ये बात जानने की क्यूरियोसिटी क्यों, तो उन्होंने बताया कि उनके बेटे को स्कूल चेंज करना है क्योंकि उसकी क्लास की सीट्स कंफर्टेबल नहीं है। पहले तो मुझे बहुत हंसी आई, लेकिन वाकई जब बात स्टूडेंट्स की हो तो थोड़ा सीरियस हो जाना चाहिए। और तब मुझे भी उनकी इस मुश्किल को एड्रेस करने के लिए दोबारा अपने लाइफ कोच आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य से कंसल्ट करना पड़ा। हेलो एंड वेलकम बैक। अब सोच रहे होंगे मैं एजे कुकू एफएम पर। सबसे पहले तो आचार्य ने एक बड़ी मजेदार बात कही है जो सभी स्टूडेंट्स को सीरियसली समझनी चाहिए। सुखार्थी त्यजते विद्याम, विद्यार्थी त्यजते सुखम, सुखार्थिना कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थिना सुखम। इसका अर्थ है कि सुख की इच्छा करने वाले को पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए और पढ़ने या सीखने की इच्छा करने वाले स्टूडेंट्स सुख छोड़ देते हैं, क्योंकि सुख चाहने वाला सीख नहीं पाएगा और सीखने में इंटरेस्ट रखने वाले को कभी अपने कंफर्ट की नहीं सूझेगी। आई पर्सनली थिंक ये बात 100% सही है, क्योंकि जो स्टूडेंट सुख में रहकर पढ़ना या सीखना चाहेगा उसका सारा ध्यान अपने कंफर्ट जोन की तरफ ही रहेगा
और उसमें स्ट्राइव करने या मेहनत करने की कैपेसिटी या एप्टीट्यूड बिल्कुल नहीं रहेगा। भाई जब तक कंफर्ट जोन नहीं छोड़ोगे तो सीखोगे कैसे? बच्चा भी चलना नहीं सीखेगा अगर माँ की गोदी से नीचे ही नहीं उतरा तो। मैंने अक्सर एनिमल किंगडम, डिस्कवरी वगैरह चैनल्स पर देखा है कि यूजुअली सभी जानवर अपने बच्चों को हार्डशिप्स फेस करने देते हैं। वो केयर तो करते हैं लेकिन इतनी भी नहीं कि बच्चे की नर्चरिंग रुक जाए। ये हम इंसानों की ही प्रॉब्लम है कि हम अपने बच्चों को इतनी केयर देते हैं कि वो कमजोर हो जाते हैं और फिर उन्हें जरूरत पड़ने लगती है फैसिलिटीज की, जिनके ना होने से उनके एकेडमिक्स में कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। जिस तरह फैसिलिटीज के ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे उलट कुछ और है जिसके ना होने से बहुत फर्क पड़ता है। मुझे लगता है कि आपको अंदाजा लग गया होगा कि मैं किसका नाम लेने वाला हूं, और अगर नहीं तो इस श्लोक के बाद में जरूर समझ आ जाएगा। यथा खनन खनित्रेण नरो वार्यधिगच्छति तथा गुरुगताम विद्याम शुश्रूषुरधिगच्छति। इसका मतलब है कि जिस तरह जमीन में से पानी निकालने के लिए लगातार खोदना पड़ता है, उसी तरह गुरु की सेवा करने से विद्या मिलती है। बात बड़ी साधारण है, लेकिन आजकल वो एरा नहीं हो रहा कि लोग आश्रम में या गुरुकुल में जाकर रहें और वहां आश्रम के कामों में हाथ बटाएं या गुरु और आश्रम की सेवा करें, भिक्षाटन करें। लेकिन जो मुझे समझ आता है वो ये है कि जिस तरह जमीन खोदने से पानी मिल जाता है, उसी तरह अपने टीचर से खोद खोद कर सब्जेक्ट के बारे में क्वेरीज पूछने से शिक्षा के रूप में वो पानी मिलता है जो कि एक स्टूडेंट को नर्चर करने के लिए काफी जरूरी है। स्टूडेंट्स की नर्चरिंग के लिए, उनके दिमागी न्यूट्रिशन के लिए सिर्फ टीचर, पेरेंट्स या बुक्स ही काम नहीं करती, बल्कि वो माहौल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसमें वो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं या सीख रहे हैं। उनके खाने से लेकर वे ऑनलाइन या दूसरे एंटरटेनमेंट साधनों से क्या कंज्यूम कर रहे हैं, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल के दौर में डिस्ट्रैक्शंस वैदिक ईरा या पोस्ट वैदिक ईरा के मुकाबले कई हजार गुना बढ़ गया है। अरे आप तो सिर्फ 80s से आज तक ही देखिए, डिस्ट्रैक्शन ने एक अलग ही लेवल पा लिया है। और ऐसे में स्टूडेंट्स जहां एक तरफ इंटरनेट से अपनी पढ़ाई के लिए मटेरियल निकाल सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ बिंज वॉच करके या तरह तरह के ऑनलाइन गेम्स में उलझकर या पॉर्न के एडिक्ट होकर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और अपनी अक्ल की धार और थॉट्स की रफ्तार खो देते हैं। और इसकी वजह से उनके एकेडमिक्स और मेंटालिटी पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है, उनको हार्म करता है। ऑल्सो लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जो लोग शिक्षा या एजुकेशन को सिर्फ किताबों का रट्टा मारना समझते हैं, उनके लिए मेरी तरफ से स्लो क्लैप्स है, क्योंकि शिक्षा या एजुकेशन आती है पर्सनल एक्सपीरियंस से। तभी तो हमारे टीचर्स हमें एक एक चीज सिर्फ किताबों से ही नहीं बल्कि एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंट के जरिए पढ़ाते हैं। जो स्टूडेंट एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंट की अहमियत नहीं समझता और सिर्फ रट्टा मारकर नंबर लाने को इंपॉर्टेंस देता है, उसके लिए भी आचार्य विष्णुगुप्त ने बड़ी अच्छी बात कही है। पुस्तकेषु च या विद्या परहस्तेषु च युद्धनम उत्पन्नेषु च कार्येषु न सा विद्या न तद्धनम। आचार्य चाणक्य इस श्लोक में कहते हैं कि जो विद्या पुस्तक में रहती है वो व्यक्ति के किसी काम की नहीं रहती। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो ज्ञान सिर्फ किताबों तक लिमिटेड रहता है और इंसान उसका वक्त आने पर इस्तेमाल नहीं कर पाता है, ऐसे में ज्ञान का कोई रेलेवेंस नहीं होता। यहाँ पर कहा गया है कि व्यक्ति को किताबी ज्ञान के साथ प्रैक्टिकल ज्ञान की भी समझ होनी बड़ी जरूरी है। जो लोग सिर्फ किताबों को रटते हैं और उन्हें प्रैक्टिकलिटी की समझ नहीं होती है, वो ज्ञान उनके किसी काम का नहीं होता। इसी तरह आचार्य चाणक्य ये भी कहते हैं कि व्यक्ति को गुरु से ज्ञान लेते समय अपनी जिज्ञासा यानी क्यूरियोसिटी को पूरी तरह शांत करना चाहिए। आधे अधूरे ज्ञान का कोई फायदा नहीं रहता है। जब मनुष्य को उस ज्ञान का इस्तेमाल करने की बारी आती है तो पूरी तरह से ज्ञान न होने के कारण वो पीछे रह जाता है। वैसे तो आचार्य चाणक्य ने शिक्षक रहते हुए शिक्षा, ज्ञान और विद्यार्थियों के बारे में काफी कुछ कहा है, लेकिन वो हम आगे फिर कभी जान लेंगे। शायद हो सकता है उन्हीं से जुड़ा कोई सवाल मेरे पास आ जाए और फिर मुझे एक बार फिर से मेरे मेंटोर आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य से कंसल्ट करने का मौका मिले। आप भी मुझे अपने सवाल भेज सकते हैं। एक्चुअली क्या है ना, अब मजा आने लगा है और शायद मजे मजे में मैं चाणक्य के ज्ञान भंडार से आपको रूबरू भी करवा रहा हूं। तो फिर ठीक है दोस्तों, जल्दी